गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। भगवान नाम महिमा, भगवान के नाम की महिमा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं कि उन्होंने हमको नाम दान दिया। नाम दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये नाम जो है हमें भव सागर से पार लगा देता है। नाम से सब कुछ हो जाता है, हमारा स्वभाव सुधर जाता है, हमारे पाप कट जाते हैं, हमारे पुण्य बन जाते हैं। नाम से सब हो जाता है। कहने पैसे से भी ज़्यादा कीमती है समय। समय देकर मनुष्य मूर्ख से विद्वान बन सकता है, समय देकर धनी बन सकता है, समय लगने पर आदमी परिवार बढ़ा सकता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है संसार में, जमीन जायदाद प्राप्त कर सकता है संसार में। मनुष्य शरीर समय लगाने से हो जाए परमात्म तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ भी नहीं रहता। नाम जप करने से, भगवान के लिए समय लगाने से मनुष्य परमात्मा प्राप्ति भी कर सकता है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। इस प्रकार समय लगाना संसारिक सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीज़ें रुपया पैसा आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। बोले आपने नाम प्रतिष्ठा हासिल कर ली, आपने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, आपका परिवार बहुत अच्छा प्रतिष्ठित परिवार है, आपकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। बोले ये सब होने पर भी आपको समय नहीं मिलता। मिलता है समय? नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्ष अपने जीवन के रुपए कमाने में लगा दिए। किस में लगा दिए? रुपए कमाने में। अब जिस संपत्ति के संग्रह में आपने 60 वर्ष लगाए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर आप 60 घंटे या 60 दिन खरीद सकते हैं। आपका मृत्यु का समय आ गया, अब आप कह दीजिए मुझे 60 घंटे दे दीजिए। 60 वर्ष आपने पैसा कमाया, सारा पैसा आपने दे दिया। आप कह दीजिए मुझे 60 घंटे दे दीजिए, मैं भजन करना चाहता हूँ, मिलेंगे? अच्छा 60 मिनट दे दीजिए, 60 सेकंड दे दीजिए, वो भी नहीं मिलेंगे। तो कह रहे हैं आपने 60 वर्ष जिस संसार के लिए लगा दिए, वो आपको 60 सेकंड नहीं देगा भगवान का नाम लेने के लिए। देगा? नहीं देगा। 60 वर्ष की पूंजी 60 मिनट लेना चाहें तो मिल सकते हैं, तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। कहने जब 60 मिनट 60 सेकंड भी नहीं हमें मिल सकते, तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। एक वजीर था, उसने अपना सारा जीवन राजा के लिए दिया, सारा जीवन। बहुत वफादार, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती। अब जब उसका अंतिम समय आया तो राजा उससे मिलने गए। बोले बताओ वजीर तुम क्या चाहते हो? बोले सरकार मैंने अपना पूरा जीवन आपको दिया, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, भगवान का नाम ले सकूं। बोले वो तो मैं नहीं दे सकता, वो तो मैं नहीं दे सकता। तो वज़ीर बोला अच्छा मेरी डायरी में लिख दीजिए कि जिस राजा को मैंने पूरा जीवन दिया वो मुझे 2 मिनट ना दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया उसको मैं 2 मिनट ना दे सका। तो यही कहीं हमारी हालत तो नहीं हो जाएगी? इसलिए कहा भज ले हरि का नाम, तेरी आयु यूं ही बीती जाए, सतगुरु की शरण आओ जी। सतगुरु की शरण आएंगे तो क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, सब में भगवान का रूप देखेंगे। तो कह रहे हैं वैश्य भाई मतलब जो व्यापारी लोग हैं उनसे कह रहे हैं 60 वर्ष उम्र जितनी पूंजी इकट्ठी करी उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं, तो 12वां अंश मिला। कह रहे हैं 60 दिन मिल जाए, 60 मिनट मिल जाए तो वो 12वां अंश मिला। परंतु 60 दिन तो पूरे रहे, 60 घंटा तो बहुत दूर, 60 मिनट नहीं मिलते। समय हमारा लग गया 60 वर्ष, तो बहुत घाटे में चले गए, केवल कोरा घाटा ही घाटा है। हम भगवान के लिए कुछ समय लगाना चाहे अंतिम समय में, पहले तो अंतिम समय में भगवान याद आएंगे ही नहीं। और जो मैंने पूरा जीवन संसार के लिए लगा दिया वो मेरे काम आएगा क्या? वो तो सब पैसा जो मैंने कमाया बच्चों को मिल जाएगा।
तो मुझे क्या मिला, मैं क्या साथ लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या जा रहा है। मैंने कुछ दान पुण्य किया, मैंने अपना स्वभाव सुधारा, मैंने नाम जप किया, मैंने भजन किया, मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ। ये धन संपत्ति, ये नाम प्रतिष्ठा तो मेरे साथ जाएगी नहीं। मेरे साथ क्या जाएगा, नाम जप। मेरे साथ क्या जाएगा, दान पुण्य, जो मैंने निष्काम भाव से दिया हो, जो मैंने कहा होगा भी मेरी बीमारी ठीक हो जाए, भगवान मैं गाय दान देता हूँ, भगवान मैं इसको इतना पैसा देता हूँ, मेरा ये ठीक हो जाए, वो आपका ठीक हो गया होगा, पर उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि आपने उसको कैश करा लिया। पर जो आपने निष्काम भाव से किया होगा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, बस ऐसे ही, किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा दान देना कर्तव्य है। भगवान ने कहा यज्ञ, तप और दान, ये तीनों मनुष्य के कर्तव्य हैं, मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। बोले हम वास्तव में क्या चाहते हैं, तो अगर मनुष्य से पूछिए असल में उसकी चाह क्या है, तो उसकी चाह है आनंद, शांति और प्रेम। अच्छा, प्रेम आप संसार से कीजिए, संसार से प्रेम कीजिए, लौट के मिलेगा। कोई कितना भी आपसे प्रेम करे, है ना, जब अंतिम समय आएगा वो आपका हाथ पकड़ ले, आपका हाथ पकड़ ले, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, क्या होगा, छूटेगा या नहीं छूटेगा। कितना भी पकड़ लीजिए आप उसको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, तो फिर आप भी रोएंगी, वो भी रोएगा। क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो कह रहे हैं संसार में प्रेम भी नहीं टिकता। वही प्रेम हमने भगवान से किया होगा तो आनंद ही आनंद है, हम भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। जब राजा पृथु जो है वो, जब सनक सनंदन सनत कुमार आदि आए, पहले तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, फिर उनके बगीचे में सनत सनंदन सनत कुमार आदि आ गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा भगवान इस पूरे पृथ्वी का राजा मैं हूँ, तो राज तो मुझे चाहिए नहीं। तो बोले कुछ तो चाहते होगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहता। तो उनका भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे अब 10,000 कान दे दीजिए। बोले अगर शिव जी होते तो कह देते तथास्तु, पर क्योंकि भगवान थे तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे 10,000 कान की। बोले मैं आपकी कथा सुनूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति डाल देता। तो उनका एक तो मुझे इस लोक के लिए वो चाहिए वरदान, और एक और चाहिए वरदान। उनका वो क्या। बोले परलोक में आपकी वो है लक्ष्मी जी, वो पैर दबाती हैं। बोले मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। बोले दबा लेना, उसमें क्या दिक्कत है। बोले लक्ष्मी जी कहेंगी मैं दबाऊंगी, और मैं कहूँगा मैं दबाऊंगा। तो आप लक्ष्मी जी का फेवर मत लीजिएगा, मेरा फेवर लीजिए। अब देखिए, ऐसा सोच सकते हैं आप, ऐसा वरदान मांगना कोई सोच सकता है। हम लोग क्या मांगेंगे। कोई कहेगा मुझे 10,000 कान मिले, मुझे इतनी सुनने की शक्ति मिले। कोई कहेगा भगवान मैं आपके चरण बखारूं, आपके चरण दबाऊं। कोई कहेगा, कोई नहीं कहे। सबको संसार चाहिए। तो कह रहे हमको यही नहीं पता हमारी चाह क्या है, हम चाहते क्या है, यही नहीं पता। वास्तव में हमारी चाह भगवत प्रेम की है। हम भगवान से एक होना चाहते हैं। देखिए हम सब कहते हैं मैं मरना नहीं चाहता, कहते मैं सदा खुश रहना चाहता हूँ। हम सब कहते हैं हम कभी मरना नहीं चाहते, सही है नहीं, हम प्रसन्न रहें चाहते, सब कहते हैं। तो हम क्या है, सच्चित आनंद। तो ये सच्चित आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा से मिलकर एक होंगे तभी ये होगा। तो हम वास्तव में क्या चाहते हैं, भगवान से मिलकर एक होना चाहते हैं। यही हमारी असली चाह है। इस वास्ते सज्जनों, इससे तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। धनवंता सोई जानिए जिसके राम नाम धन होए। बोले धनवंता कौन है, जिसके राम नाम धन हो, जिसको नाम धन हो, वही धनवंता है, ये वही साथ जाएगा। नाम रूपी धन पास में होता है तो मरने पर वह पूंजी साथ चलती है। भजन आपने किया, भगवान का नाम लिया, भगवान का चिंतन किया, सद्भावों का संग्रह किया है,
अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वो सब आपके साथ चलेगा। नाम जप आपके साथ चलेगा, भगवान का भजन आपके साथ चलेगा। और जो आपने अपना स्वभाव सुधारा है, जो हमको बहुत ज़्यादा राग और द्वेष करने की आदत थी, जो हमको लोगों के दोष देखने की आदत थी, जो हमको क्रिटिसाइज करने की आदत थी, हमको बहुत अहंकार था, वो सब हमने धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में सुधारा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। गुरु एक आईने की तरह है, सत्संग एक आईने की तरह है। बोले हम उस आईने में देख के अपने रूप को, कौन से रूप को, शक्ल सूरत को नहीं, अपने स्वभाव को हम सुधारते हैं। जब नित्य का सत्संग सुनते हैं तो हमारा स्वभाव सुधरता है या नहीं? सुधरता है। हम अपने अंदर की कमियों को पहचानने लगते हैं, अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं। पहले हमसे कोई कहता तुम बड़े अहंकारी हो, तो हमें कितना बुरा लगता। अब हमको लगता है नहीं, मेरे अंदर बहुत अहंकार है। हमें जो दोष देखने की आदत थी, पल पल पर सबके दोष देखते रहते थे, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, इसकी भलाई, उसकी बुराई, ये सब करते रहते थे। तो जैसे हम भलाई बुराई की हमारे मन में बात आती है, राग द्वेष की बात आती है, तो फौरन मन कहता है नहीं, कर्म बनेगा, ये नहीं करना। तो हम फौरन भगवान से प्रार्थना करते हैं, बचाइए बचाइए भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और मन से काट देते। तो बोले ये जो तुमने सत्संग में आके, गुरु के सानिध्य में आकर अपना स्वभाव सुधारा, दूसरे की बात करना बंद कर दिया, क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया, दोष देखना बंद कर दिया, अपने अहंकार करना कम कर दिया, तो बोले ये सब तुम्हारे साथ जाएगा। कह रहे हैं जितना भी सांसारिक धन है वो तो चोर डाकू ले जा सकते हैं, पर जो पूंजी आपके साथ चलेगी, बोले आपके नाम जब पे कोई डाका डाल सकता? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, मैंने राम रतन धन पायो। कह रहे हैं जब आप घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तुम्हारे ये 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक घर है, तो उसका तीनों भाइयों में बंटवारा होगा नहीं? पिता की जितनी जायदाद है उसका बंटवारा होगा नहीं? पर जो आपने नाम जप कमाया, जो आपने अपने स्वभाव को सुधारा, उसका कोई बंटवारा होगा? उसमें कोई लड़ाई झगड़ा होगा? कोई लड़ाई झगड़ा। तो बोले ये ऐसा धन है, ये ऐसा धन है भजन, भगवान से प्रेम, अपना स्वभाव सुधारना, ये ऐसा धन है जो जन्मों जन्मों आपके साथ चले। हाथ काम सुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साध की, याही उत्तम रीत। जैसे भी गुरु भगवान ने बताया ना, हाथ से तो काम का धंधा करते रहें और मुख से राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चलता रहे। और साथ में क्या हो? हृदय में भगवान से अपनापन हो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। देखिए जब आप नाम जप करने बैठे तो भगवान से पहले अपनापन करिए, मैं किसका हूँ? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही सच्ची बात है। बोले घर, ये घर किसका है? ये घर किसका है? मैं किसका हूँ? ये परिवार किसका है? जितनी धन संपत्ति किसकी है? बोले अगर आपने ये मान लिया मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, धन संपत्ति भगवान की है, सब भगवान का है, तो आपका सत्संग करना सफल हो गया। और आपने माना संसार मेरा, मैं संसार का, ये घर परिवार मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसा मान लिया तो आपका सत्संग करना बेकार हो गया। तो आप चाहते हैं हमारा सत्संग करना सफल हो, तो क्या करें? किसका माने सब कुछ? भगवान का। तो कह रहे हैं जिसके मुख में राम होता है, हाथ से काम करता रहता है और हृदय में भगवान से अपनापन होता है, वे गृहस्थी संत है। तो आप सब लोग कौन है? आप सब लोग गृहस्थी संत हैं। आप सब लोग कौन है? गृहस्थी संत हैं। इस साधना को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्ची प्रेम हो, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के।
बोले जिससे हमारा अपनापन होता है उसी से प्रेम होता है। तो जब बार बार अपनापन पक्का करेंगे, बोले आप चाहे झूठे के लिए कहिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, झूठे के लिए कहिए, पर कहते कहते सच्ची लगने लगे। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं है। यहाँ की चीज़ें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वे जन्म देगा, दुख देगा। कह रहे हैं यहाँ हम संसार में क्यों आए हैं? सेवा करने के लिए। जितने भी लोग हमें मिले हैं, पति, बच्चे, घर परिवार, सास ससुर, सबकी सेवा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सेवा कर दीजिए। सेवा कर दीजिए और मेरापन मत करिए किसी से। मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये सब क्यों मिले? सेवा करने की। पत्नी, बच्चे, पति, घर परिवार क्यों मिला है? क्यों मिला है? सेवा करने की। रुपए पैसे में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा। कह रहे हैं सर्प की योनि मिलेगी अगर रुपए पैसे में वासना रह गई। धन साथ नहीं चलेगा, यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ चलेगा, वह असल पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। गुरुजी महाराज हमें बड़े दाता मिले। उन्होंने हमारे को भगवान का नाम धन देकर धनवान बना दिया। तो बोले गुरु की महिमा किस बात के लिए है? उन्होंने हमें नाम धन दे दिया। तुलसीदास जी महाराज सीताराम को इष्ट मानते थे, वे उनके अनंत भक्त थे, है ना। तो अब उन्होंने क्या कहा तुलसीदास जी ने? कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कह रहे हैं भगवान के नाम की कितनी महिमा गाऊं कि भगवान भी अपने नाम की महिमा गाने में असमर्थ है। जब राम राम लिखा सबने तो तैर गए, है ना, वो सब तैर गए जितने भी पत्थर थे। और जब राम जी ने उस पर राम लिखा और उसको डाला तो डूब गया। तो अब राम जी को बड़ा बेकार लगा, ये क्या हुआ। तो हनुमान जी आए, आप बोले आपने उसको त्याग दिया ना, इसलिए वो डूब गया। तो राम नाम की महिमा राम से भी ज़्यादा है, क्योंकि राम जी आए तो थोड़े से लोगों को उन्होंने उद्धार किया, पर नाम आज तक उद्धार कर रहा है लोगों का। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। कह रहे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम ऐसा है, इसमें कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय, किसी भी जगह, सुबह शाम दोपहर रात्रि, हर समय नाम ले सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो भाग में ही नहीं लिखा नाम जप। तो कह रहे कोई बात नहीं, आज दर्ज करा लो अपना नाम। जो लोग कहते हैं हमारे भाग में तो नाम जप लिखा नहीं है, तो कह रहे हैं आज दर्ज करा लो, ठीक है। जो नाम जप नहीं करते वो आज दर्ज करा लें। एक माला से शुरू करें, राम राम की करें, हरे कृष्ण की करें, बड़ा मंत्र करें, पूरा महामंत्र करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहाते खाते पीते, लैट्रीन बाथरूम, स्नान करते समय हर जगह नाम ले सकते। बोले ये जिव्या भगवान ने ऐसे दे दी है जैसे नोट छापने की मशीन। छापे जाइए छापे जाइए छापे जाइए छापे जाइए, हर नोट आपके साथ चलेगा। बोले हम नाम को भूल ना जाएं, इसका ख्याल रखना चाहिए बस। तो इसके लिए कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए भगवान से। जैसे आपने नाम जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर करा हरे कृष्ण बोले थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नाम जप भी करते रहिए और ये भी कहते रहिए।
कह रहे इससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर जाने लगता है, नाम जप करते करते मन इधर उधर जाने लगता है ना, तो ये जो हमारा मन इधर उधर जाने लगता है, तो इससे बार बार प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नाम जप भी करिए और प्रार्थना भी करिए, और दिन भर में हजारों बार कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ कहते रहिए, भगवान को पुकारते रहिए। भगवान में अपनेपन से बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं, ये पुकार है, हे नाथ। जब हम लोग स्वामी राम सुखदास जी से 2-3 बार मिलने गए तो यही पुकारते रहते थे, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। सत्संग में भी पुकारते रहते थे, तो ये पुकार है। एक बार क्या हुआ, स्वामी राम सुखदास जी संत थे मिलने वाले, तो उन्होंने अपने एक सत्संगी भाई को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि हमारा एक कमाने वाला लड़का हो, शादीशुदा हो, और अचानक उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, तो जितना दुख उसके न रहने का होगा, उससे ज़्यादा दुख जो हम बार बार भगवान के नाम को भूल जाते हैं, उससे ज़्यादा दुख होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? संत लोग कितनी कीमत करते हैं भगवान के नाम की। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो तुम भगवान के नाम को भूल जाते हो, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। बोले प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। भगवान को भूल जाते हैं तो दुनिया भर के रोग, राग द्वेष, चिंता, फिकर, अहंकार, काम, क्रोध सब आ जाते हैं। और भगवान याद है तो आबाद, कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कह रहे हैं जितना समय संसार में लग गया, अब नाम को मत भूलो। अब हम सब के लिए है, क्यों लेते हैं बीच बीच में नाम की महिमा, कि अब नाम को मत भूलो। बोले जगह जगह अपने घर में तस्वीर टांग दो भगवान की। देखिए लोग हम अपने बड़े बड़े वो बना लेते हैं पोर्ट्रेट्स, वो टांगते हैं। बोले भगवान की जगह जगह फोटो लगाओ, घर वालों की मत लगाओ, अपने बच्चों की मत लगाओ, भगवान की लगाओ। गुरु भगवान ने खास हम सिखाया है, हमारे घर में आप कहीं भी घुमाइए, कहीं भी हमारी किसी की फोटो नहीं, क्योंकि जब हम अपनी फोटो लगाते हैं तो नाम रूप पक्का होता है, और भगवान की फोटो लगाते हैं तो कौन पक्का होता है? भगवान पक्के होते हैं। तो या तो गुरु की फोटो लगाई, गुरु की फोटो लगाने से कौन याद आएगा? भगवान याद आएंगे। भगवान की फोटो लगाइए, भगवान याद आएंगे। जगह जगह मंत्र लिख दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो याद आएगा आपको। बोले सीढ़ियाँ चढ़ते, कब अलमारी खोलते, अलमारी बंद करते, चौके में खाना बनाते, सब जगह लिख के रख दीजिए। दृष्टि पड़ेगी तो नाम याद आएगा। कह रहे हैं भगवान का नाम लेने में एक भी हमारी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर दी उतरे चिंता। दादू महाराज जो थे एक संत हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक जिव्या से नाम ले लेते मुझे तृप्ति नहीं आती। जैसे उन्होंने 10,000 कान मांगे ना, तो एक जिव्या से मुझे नाम लेते लेते तृप्ति नहीं आती। इस वास्ते मेरी हजारों जिव्या हो जाएं जिनसे मैं नाम लेता ही चला जाऊं, उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही जाती थी। जैसे आदमी कहता ना एक फैक्ट्री हो गई, अब भैया संतोष से रहो। जैसे अब बगीचे में जाते हैं तो उसने अमरूद का बगीचा लिया, लेते ना ठेके पे, जैसे तैसे उसके पैसे पूरे हुए। अब तो क्या अमरूद का सीजन आएगा तो और पूरे हो जाएंगे। अब थोड़ा उसको राहत मिली, थोड़ी हेल्प भी करवा दी गुरुजी ने। अब कह रहा है कि मैं आंवले का लूँगा, फिर कहेगा मैं बेर का लूँगा। तो जरा मनुष्य को फायदा होता है तो वो क्या करता है, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। और तो बोले नाम की ऐसी और लग जाए कि मैं और नाम लूँ, मैं और नाम लूँ, मैं और नाम लूँ। जैसे एक आदमी बैंक में काम करते हैं, तो उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हो गए। अब मतलब जब भी वो फ़ोन करते हैं तो कहते हैं अब मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया। जैसे मानिए 1 लाख नाम जब करते हैं तो 1 महीने में कितने हो गए? 30 लाख। और 1 साल में कितने हो गए? 1 महीने में 30 लाख, 1 साल में कितने? 3 करोड़ 60 लाख। तो कहेंगे मेरे 3 करोड़ 60 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए, ये रुपए साथ जाएंगे और वो रुपया वो नहीं जाएगा।
तो बोले वो अपना नाम जब बढ़ाते जाते हैं और उतने करोड़ रुपए अपने बताते जाते हैं कि मेरे इतने करोड़ रुपए हो गए। तो कह रहे ये आपके साथ जाएंगे। बोले एक सज्जन मुझे मिले तो वो कहते थे मैं राम राम करता हूँ तो राम नाम का चक्कर चारों तरफ दिखता है, मुझे चारों तरफ ऐसा लगता है राम 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 का चक्कर दिखता है। आकाश में जब देखूं तो राम राम दिखता है, पास में चारों तरफ 10 दिशाओं में राम नाम दिखता है, पृथ्वी देखता हूँ तो कण कण में राम नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है, कोई ज़मीन खोदता हूँ तो कण कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय, सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण हो रहा है। ये कितनी बढ़िया बात। बोले मुझे हर जगह भगवान का नाम ही नाम दिखता है। ये कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी तो विभीषण को ये हुआ कि राम जी का अभिषेक होगा, अयोध्या जाएंगे। तो उन्होंने जो रावण ने बहुत कीमती आभूषण इकट्ठे किए थे जो उसकी तिजोरी में थे, तो उन्होंने उसमें से बढ़िया बढ़िया कीमती रत्न इकट्ठे किए और उनकी एक बहुत सुंदर माला बनाई और उनको जब राम जी का अभिषेक हुआ तो माला राम जी को पहनाई। तो राम जी ने सोचा कि भाई मुझे तो गहनों का शौक है नहीं, गहनों का शौक स्त्रियों को ज़्यादा होता है, तो उन्होंने सीता जी को दे दी। अब सीता जी ने सोचा भैया मुझे सबसे प्रिय कौन है, भगवान को सबसे प्रिय कौन है? उन्होंने कहा हनुमान जी प्रिय हैं सबसे, तो उन्होंने वो माला हनुमान जी को दे दी। तो हनुमान जी ने देखा उसमें से एक रतन लिया, उसको माला को तोड़ा, उसमें से एक रतन दिया और उसको फोड़ा, तो उसको दांतों से ऐसे ऐसे करके फेंक दिया और सारे रतन ऐसे फोड़ फोड़ के फेंक दिए। तो जो व्यापारी लोग थे उन्होंने कहा ये अरबों की माला है, इसको ये बंदर क्या जाने इसका स्वाद, बंदर क्या जाने इसको, ये तो तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो लोगों ने हनुमान जी से पूछा तुम क्यों फोड़ रहे हो? बोले इसमें भगवान का नाम नहीं है। तो उनसे लोगों ने पूछा तुम बिना नाम के कोई चीज़ नहीं रखते? हनुमान जी ने कहा ना, बिना नाम के कैसे रखूँगा। फिर पूछा गया तो तुम शरीर कैसे रखते हो? तब हनुमान जी ने नाखूनों से शरीर की त्वचा चीर करके दिखाई, ऐसे करके शरीर की त्वचा चीर करके दिखाई। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम 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 लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम देखी चाम राम नाम की। उनकी त्वचा में जगह जगह भगवान का नाम लिखा हुआ था। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाम में बन जाते हैं। जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वो क्या बन जाते हैं? नाम में बन जाते, वो भगवान में समा जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो तो हर समय नाम लेते थे। कलयुग में संसार से छूटने का या भगवान के प्रेम का सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जो है वो हमें सभी पापों से छुड़ा देता है और नाम लेना सबसे आसान है, फिर भी कोई नहीं लेना चाहता। क्यों? जो सोचते हैं इससे क्या होगा, पर नाम से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। दक्षिण में पंढरपुर में नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए। बड़ी विचित्र उनकी वाणी थी। वहीं पर चोखामल नाम का एक चमार रहता था। तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसमें चोखामल काम कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, जैसे लिंटर डालते हैं ना, लिंटर डाला और लिंटर खोलते हुए एकदम गिर गया लिंटर। बहुत से मजदूर दब गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि चोखामल संत थे तो नामदेव जी वगैरह ने कहा कि भाई इनकी हड्डियों की पहचान कैसे हो। मलबा वगैरह हटाया गया तो नामदेव जी ने कहा कि उनकी हड्डियों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही हो। हड्डियाँ सब लगा लगा के देखी गई, जिन हड्डियों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी, बोला ये चोखामल की। अब देखिए 1 महीने बाद उनकी हड्डियाँ मिली और उनमें फिर भी नाम आता। अब आजीवन उनकी हड्डियों में से नाम आता ही रहेगा।
विठल विठल विठल। अब राम राम जपेंगे तो राम राम आता रहेगा, जो नाम जपेंगे वो आता रहेगा। तो जब कोई नाम जपता है तो उसके रोम रोम में, उसके कण कण में, उसकी हर जगह वो नाम अंकित हो जाता है। उसकी चमड़ी उघाड़िए तो राम राम लिखा होगा, उसकी श्वास श्वास में राम राम, उसकी हड्डियों में से राम राम, हर चीज में से राम राम की आवाज आ रही। कितनी महिमा है संतों की। तो कह रहे हैं नाम की बड़ी भारी महिमा है। अर्जुन का तो सबने दृष्टांत सुना ही है। अर्जुन जो थे एक बार सो रहे थे तो भगवान कृष्ण आए तो देखा कि उनके मुंह से तो निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी पत्नियां भी आ गई देखने के लिए अर्जुन को। फिर नारद जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान शंकर भी आ गए, सब आ गए। कुछ यज्ञ हो रहा था वहाँ पर तो सभी आए हुए थे। तो उनका नाम देखकर सभी जो थे एकदम अचंभे में पड़ गए कि कैसे इनके अंदर से नाम निकल रहा है। तो शंकर जी जो थे खुश होकर डमरू बजाने लगे और नाचने लगे। अर्जुन उठ गया, बोला क्यों आप लोग सब इतने क्यों इकट्ठे हुए, क्या उत्सव है? तो बोले तुम्हारे अंदर से भगवान का नाम निकल रहा है सोते हुए भी, ये उत्सव है। तो अब देखिए हमारे तो जागृत अवस्था में भी नाम नहीं निकलता, बार बार भूल जाते हैं, और लोगों के सोते भी निकलता है, लोगों के हड्डियों में से भी निकलता है। संतों की वाणी में आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है। क्यों? उनकी ये लगन है कि वे उसी में तल्लीन हो जाए। बोले महात्मा और संत लोग जो हैं उनके अंदर में ये लगन होती है कि हम नाम में ही लीन हो जाएं। नाम के अलावा हमारे जीवन में कुछ ना रहे, सांस सांस में हमारी नाम चले, हमारे रोम रोम से नाम चले, हर जगह नाम ही नाम, नाम ही नाम। एक पल भी हम भगवान को ना बिसरें। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गई, प्राण उसमें लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। आप चैतन्य महाप्रभु को याद कर लीजिए, आप हरिदास जी को याद कर लीजिए, तो उनको याद करने मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। क्या कल्याण हो जाता है? आपका भी नाम में प्रेम हो जाता है। जैसे एक आए हुए थे सज्जन बाहर से, उन्होंने बहुत बुक्स वगैरह पढ़ रखी हैं। जैसे उनको नाम की महिमा बताई तो कहने लगे नाम से क्या होता है कि जैसे कहते हैं भाई थॉटलेस हो जाओ, कोई विचार ना आए आपके मन में, पास्ट और फ्यूचर के विचार ना आए मन में। ठीक है भाई, पास्ट भी संसार है, फ्यूचर भी संसार है, और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट भगवान है। ठीक है, पास्ट भी संसार है और फ्यूचर भी संसार है, और प्रेजेंट में भगवान है। प्रेजेंट में कैसे रहे? बोले मन तो पास्ट में भागता है। बोले एक सेकंड जो पहले हुआ वो पास्ट है, और एक सेकंड जो बाद में होगा वो फ्यूचर है। पर अब इस पल में आप रह रहे हैं, बिल्कुल इस पल में, इस सेकंड में आप रह रहे हैं, तो आप भगवान में रह रहे हैं। अब भगवान में कैसे रहें? तो बोले सबसे आसान तरीका है इस पल में रहने का, भगवान का नाम जप करें। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो ना तो मन पास्ट में भागेगा ना फ्यूचर में भागेगा। भागेगा? नहीं भागेगा, इस पल में रहेगा। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाम जप करो। आप नाम ले रहे हैं तो मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। तो जो पुराने संत थे जिनकी इतनी महिमा है, उनको याद करने मात्र से मनुष्य भगवत स्वरूप बन जाता है। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं वो भगवान के समर्पित हो गए, भगवान के अर्पित हो गए। तो अब उनकी अपनी मैं तो रही नहीं। तो जब मैं नहीं रही, तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो जब हमारी मैं नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे
आग में अगर काठ रखो, मतलब लकड़ी का टुकड़ा रखो, तो वो काला काला कोयला बन जाता है और बाद में राख बन जाता है और चमकने लगता है, मतलब अंगारा बन जाता है और चमकने लगता है। पत्थर का टुकड़ा आग में रखो तो वह भी चमकने लगता है, हमने देखा होगा, वो भी लाल लाल हो जाता है, चमकने लगता है। कुछ भी कंकड़ टीकरी रख दो, सबके सब चमकने लगते हैं। ये क्या है? ये आग का प्रभाव है। जब तक भौतिक वस्तु में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर भगवान का नाम है, ये भौतिक नहीं, तो दिव्य है। तो कह रहे भगवान के नाम में कितनी ताकत है। ये नाम महाराज चेतन को चेता कर देता है कि तू इधर उधर ख्याल मत कर, तू मेरे में मन लगा तो मैं तुझे सब तरफ से चमका दूंगा। तो भगवान का नाम कोई लेता है तो उसका शरीर चिन्मय हो जाता है। देखिए चैतन्य महाप्रभु सशरीर भगवान में समा गए, मीराबाई सशरीर भगवान में समा गई, तुकाराम वो सशरीर भगवान में समा गए। कितने संत हैं भगवान में समा गए सशरीर, किसका नाम? भगवान का नाम लेते, दिव्य हो गया उनका शरीर। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ आपको ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं गाढ़ नींद में, तो राम ऐसी आवाज़ आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो, कैसे सोते हो। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं। आप कह दीजिए मुझे 4:30 बजे जगा दीजिएगा, तो बोले जरूर दरवाज़ा बजेगा, कोई चिड़िया, हमारे तो अभी कुछ दिन से एक चिड़िया आती है, वो चौंच से खट 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 करती है, उठो 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 उठो। सच्ची कह रही हूँ, रोज आती है, खट खट करती है और कहती है उठो उठो। तो कह रही है ये नाम महाराज की कृपा है, कैसे ना कैसे आपको उठा देंगे। अब एक संत की बात बता रहे हैं कि वो भगवान का नाम जपते थे, कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती है, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगता कि न जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ आप में से कोई नाम प्रेमी, उसको भी ऐसा होता होगा। अपना अनुभव बता रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी कि मैं लेटा होता हूँ, जैसे माँ ऐसे पीछे सर पे हाथ रख के कमर पे सहारा दे के उठा के बिठा देती है, उठो बेटा। ऐसी जो है मुझे भगवान जो है, नाम महाराज जो है उठा के बिठा देते हैं, उठो बेटा नाम जपो। तो कह रहे जब मेरे साथ ऐसा होता है तो आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता होगा, जरूर होता है या नहीं? तो कह रहे ऐसा होता है, नाम लेने वालों के साथ ऐसा होता है। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान लगाता हूँ आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उसके भी ऐसा होता होगा। उसमें भी कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं है, कोई बहन का कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। कह रहे इसमें ये नहीं है कि स्त्रियों को होगा पुरुष को नहीं होगा, पुरुष को होगा स्त्री को नहीं होगा, इसको होगा, बोले किसी को भी होगा। नाम से प्रेम करो बस, तो नाम महाराज आप पर स्वतः कृपा करेंगे। आप कहने जब आप नाम लेने लगते हैं और आपको झपकी आ जाती है ऐसे, तो नाम महाराज जी आपको कैसे न कैसे उठा देंगे। कैसे उठा देंगे कि दरवाज़ा बाहर से भिड़ जाएगा, कोई आवाज़ दे देगा, कोई आवाज़ हो जाएगी और आप एकदम उठ के बैठ जाएंगे। अरे नाम लो भाई, नाम सो रहे हो, नाम ले रहे थे और सो रहे हो, आप एकदम उठ के बैठ जाएंगे। तो ये नाम महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं। सोते कैसे हो? नाम जपते हो, नींद ले रहे हो, कोई और आके उठा देगा, सो रहे हो या नाम ले रहे हो? भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं कि आप शरण हो जाओ। कहना आप नाम लेना तो शुरू करो, तो भगवान आपके ऊपर बड़ी भारी कृपा करते हैं कि तुम नाम के शरण तो हो, नाम लेना तो शुरू करो, तुम्हारी संभाल मैं करूँगा। अब कह रहे हैं नाम कैसे जपना है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। पहले संबंध बनाओ भगवान से, तो संबंध बनाकर फिर नाम जप करो। पर इसमें भी एक शर्त है कि हमने भगवान से संबंध तो बनाया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। साथ में ये भी पक्का करो कि दूसरों ना कोई, मेरा और कोई नहीं है, मेरे तो सिर्फ भगवान है।
कह रहे हैं जब हमें सबसे ही संबंध काटना है तो नया संबंध तो बनाना ही नहीं है, केवल भगवान से संबंध रखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उनसे ही लौ लगानी है, उन्हीं का सहारा लेना है। अनन्य चेता, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई भी नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। कह रहे हैं भगवान के होकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कह रहे हैं ऐसे निश्चय से जब तुम नाम जपोगे तो उसका भगवान पर बड़ा भारी असर पड़ता है। बोले ऐसे तो नाम तुम लोगे तो असर पड़ेगा ही, खुश होंगे ही भगवान, पर जब तुम भगवान से अपनापन करके करते हो और साथ में अपनेपन में ये भी कहते हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जब तुम ऐसे नाम जपते हो तो उसका बड़ा भारी भगवान पर असर पड़ता है। भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है। अब कहने नाम भी ले रहे हो और साथ में कुसंग का भी त्याग करो। अब कुसंग क्या है? अब कुसंग आप लोग बताइए। आप कहते हैं कि भाई जो लोग गलत काम करते हैं उनका संग करना, या जो जुआ शराब खेलते हैं, बोले ये तो है ही कुसंग। साथ में उन्होंने कहा कुसंग क्या है? ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये कुसंग है। जो मेरा मेरा करे वो सब कुसंग है। अब ऐसे लोग जो संसार में लगे पड़े हैं कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इतना पैसा बढ़ गया, उतना पैसा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे दिन पैसे की बात, सारे दिन संसार की बात, सारे दिन इधर की बात, उधर की बात, कहने ये सब कुसंग है। उनके साथ रहेंगे तो आपका भी यही पक्का होगा। जो परमात्मा से विमुख है उनका संग महान कुसंग है। कहने जो परमात्मा से विमुख है उनका संग करोगे तो आपका भी नाम में मन नहीं लगेगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। ये कुसमाज है, इनसे बचो, नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। अब कैकेयी का राम जी से कितना प्रेम था या नहीं? और मंथरा ने 1 मिनट में कैसा उनका मन बदल दिया, कुसंग ने। बैठ गई ना सरस्वती जी उनकी जिव्या पे। मंथरा इतनी बुरी नहीं थी, पर देवताओं का खेल था, उन्हें लीला करानी थी राम जी से, उनका विनाश कराना था राक्षसों का। तो कह रहे थोड़ा भी कुसंग, थोड़ा भी आप किटी पार्टी में जाइए, थोड़ा शादी वादी में जाइए, थोड़ा घूमने फिरने जाइए, इधर उधर जाइए, लोगों से बातचीत करिए, साड़ी कपड़े जेवर की बात करिए, इसकी भलाई बुराई करिए, ये करिए वो करिए। अब देखिए आपको एकदम भगवान से विमुख कर देंगे। लोग कहते हैं भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए। वह ताकत कुसंग में नहीं भाई, प्रत्युत अपने भीतर अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं। कह रहे हैं कुसंग में इतनी ताकत नहीं कि नाम जपने वाले को डिगा दे, पर हमारे अंदर जो नाम महाराज में इतनी श्रद्धा नहीं है, इतना प्रेम नहीं है नाम में, हमारे अंदर नाम के विरुद्ध जो संस्कार पड़े हुए हैं वो उभर आते हैं जब हम कुसंग करते हैं। तो इस वास्ते कुसंग का बड़ा भारी असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं आप निरंतर नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए, और किसी की निंदा मत करिए, क्रोध मत करिए, किसी को बुरी तरह मत करिए, है ना। मन पड़े तो सबको सुख दे, किसी को दुख ना दे। क्रोध मत करिए, निंदा मत करिए, दोष मत देखिए, और साथ में भगवान से अपनापन करिए और भजन करते रहिए। तो आप देखिए कितनी जल्दी फायदा होता है भजन का। भगवान नाम से सब संभव, भगवान के नाम से सब कुछ संभव हो सकता है। आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे 2 माला से शुरू करिए, पर माला सब करिए। माला से, काउंटर से भगवान का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि नाम कलयुग में सबसे आसान और सबसे बढ़िया साधन है। भगवान ने कहा आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी सभी मेरे नाम को जपें, और किसी भी तरह से जपें, मैं उनकी सब बात सुनता हूँ और संभव हो सके तो पूरी भी करता हूँ।
आर्त दुख में जो पुकारता है, अर्थार्थी पैसे के लिए जो पुकारता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी भक्त जो भगवान की ही आत्मा है। भगवान कहते हैं वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो सबके लिए नाम है। तत्वज्ञानी भी सभी नाम जपते हैं। बहुत से लोग इसको कालक्षेप के लिए जपते हैं। कालक्षेप जानते हैं? समय बिताने के लिए करना है वो कुछ काम, लेके हरि का नाम मतलब भगवान का नाम शुरू कर दीजिए, बस कुछ तो करना है। तो क्या करें? इधर उधर की बात करें, मोबाइल पे बात करें, मोबाइल देखें, ये करें वो करें, नाम लीजिए। मंगलमय नाम परम मंगलमय तथा संपूर्ण आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक व्याधियों को मिटाकर सब प्रकार से परम कल्याण करने वाला है। कह रहे हैं सभी व्याधियों को मिटा देता है। अधिदैविक, अधिदैविक जानते हैं? जैसे एक्सीडेंट हो गया, अकाल पड़ गया, और कोई नुकसान हो गया, आग लग गई, ये सब अधिदैविक प्रकोप है। आदि भौतिक, शरीर पर कष्ट आ जाता है। कभी कोई बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी हार्ट में पेन हो गया, कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आदि भौतिक है ये। तो कह रहे हैं नाम से ये व्याधियां भी मिट जाती हैं। कैसे भी दुस्साध्य रोग हों, अगर मिटते नहीं है तो आपको महसूस नहीं होते, कम उनका प्रकोप कम महसूस होता है। जैसे हरिदास जी को जब वो नाम लेते थे तो कोड़े पड़वाए गए कि तुम नाम लेना बंद कर दो। तो जब उनको कोड़े पड़े तो उनका मांस तक छिल गया, उसमें से खून बहने लगा। जो कोड़े मार रहे थे उनको भी बेचारों को घबराहट होने लगी। मतलब कोड़े की मार खाते खाते, पर उनको कोई असर नहीं हुआ। वो तो जितनी जोर से उन्हें कोड़े पड़ते उतनी जोर से वो नाम लेते, और कोड़े खाते खाते बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो इन लोगों सब मर गए। तो उनको डाल दिया नदी में डाल दिया। तो वो बहते 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 दूसरे किनारे पहुंच गए। दूसरे किनारे पहुंच गए तो वहाँ कुछ लोगों ने उठा के ले गए, और वो फिर एक कुटिया बनाकर नाम जप करने लगे। तो जब वो नाम जप करते थे तो चारों तरफ शांति शांति थी। उतने उसमें एरिया में शांति शांति रहती थी। तो लोग उनसे प्रभावित होने लगे, आने लगे। तो काजी ने, जिन्होंने वो कराई थी, उनके कोड़े पड़वाए थे, वो आए, उनके पैरों पड़े, बोले इतने कोड़े मरवाए, इतना मारा, फिर भी नहीं मरे। किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। हम अपराध कर तो नाम से कह रहे हैं, अब देखिए उनके इतना शारीरिक कष्ट दिया गया, आदि भौतिक कष्ट भी नहीं लगता, आदि दैविक भी नहीं लगता। और आध्यात्मिक कष्ट जानते हैं? मन का दुख। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? मन का दुख। मन से ही हम दुखी होते रहते हैं। मन ही संसार है। संसार में ज्यादा दुख नहीं है, मन ही संसार है। मन से ही आदमी दुखी होता रहता है। अब मन के दुख कैसे कम हो? बोले मन के दुख कम करने के लिए जब हम नाम लेते हैं तो मन में कितने विचार आते हैं? मन में ज्यादा विचार आते नहीं आते, कम आते, बहुत कम विचार आते, और आते भी हैं तो कट जाते हैं। मानिए आपका मन परेशान है, कोई चिंता की बात है, तो आप लेकर अपनी माला बैठ गए और जप करने लगे। अब मन चलने लगा तो जोर जोर से जप करिए। जप करिए भी जोर जोर से, और उसे सुनिए भी। तो जब करते भी हैं हम अपने मुख से और सुनते भी हैं, तो सुनने से मन शांत हो जाता है। क्योंकि हमारी दोनों चीजें लग गई ना, मुख भी लग गया और कान भी लग गए, तो मन शांत हो जाता है। तो आध्यात्मिक मन बहुत शांत हो जाता है। गुस्सा कम आएगा, आपको चिड़चिड़ाहट कम आएगी, आप जवाब कम देंगे, आप उल्टा जवाब नहीं देंगे, आपके घर में शांति हो जाएगी। सब चीज़ें हो जाती है नाम से। कहने तीनों तरह के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक व्याधियों को मिटा के सब प्रकार से परम कल्याण करने वाला है। जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देते। बोले सूर्य निकला और सारा अंधकार नष्ट। ऐसे ही नाम जप का सूर्य निकला, हमने नाम करना शुरू करा तो हमारे सारे पाप नष्ट होने लगते हैं।
अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो। एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। तो भगवान का नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे दुख, सारे क्लेश, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए, एक साधन पकड़ लीजिए और उसी में लग जाइए। बोले अब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पे पड़त निशान। जैसे रस्सी के आने जाने से सिल पे निशान पड़ जाते हैं, सिल कितनी सख्त होती है, ऐसे ही बोले नाम लेने से एक साधन पकड़ लीजिए, करिए सब जो गुरु बता रहे हैं सब सुनिए, सत्संग करिए, और एक चीज पकड़ लीजिए, नाम। नाम और मंत्र में फर्क है। मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, मंत्र में क्या होता है, नहा धो के करना होता है, उसके कुछ विधि निषेध होते हैं, पर नाम का कोई विधि निषेध नहीं। ऐसा नहीं है नहा धो के ही करना है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। इसको आप हर समय में हर जगह ले सकते हैं। बस ये देखिए कि हम जब नाम ले रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना है, चोरी ठगी बेईमानी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है, ये हमको साथ में ध्यान भी रखना है। अब तुलसीदास जी ने ये भी कहा, भरोसा जाहि दूसरों सो करो। बोले जैसे दूसरों का भरोसा है वो करे। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण फरो। बोलो मेरे को तो भगवान के नाम का भरोसा है कि यही मेरा कल्याण करेगा, मुझे और किसी का भरोसा नहीं है। संखर साखी जे राखी कहो, कछु तो जरी जीही गरो। अपनो भलो राम नाम ते, तुलसी समुझे परो। तो तुलसीदास जी ने कहा मेरा यही भरोसा है, भगवान का नाम ही मुझे तारेगा। अब बताया, महात्मा गांधी जो थे, दैनिक प्रार्थना में नाम संकीर्तन का मुख्य स्थान था। कहने जो दैनिक प्रार्थना कराते थे उसमें नाम संकीर्तन का मुख्य स्थान था। यद्यपि उनके अनुयायी कहते तो है हम गांधी जी के अनुयायी हैं, पर नाम कितना लेते हैं। जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो ऐसा नहीं कि हमारा ही उद्धार होता है, हमारा ही फायदा होता है, बोले पूरे देश का, पूरे विश्व का फायदा होता है। और आपके शरीर के एक एक नस नस में, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में भगवान के नाम का प्रभाव जाता है। तो नाम की महिमा अनंत है। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। जिसकी जीव और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। श्री हरिदास महाराज ने कहा था, केहे बोले नाम है ते होए पाप क्षय। बोले भगवान का नाम लोगे तो सारे पाप क्षय हो जाएंगे। केहे बोले नाम है तो मोक्ष लाभ है। बोले भगवान का नाम लोगे तो मोक्ष का भी लाभ होगा। हरिदास कहे नाम नामेर ए दुई फल ना है। बोले नाम के यही दो फल नहीं है कि पाप भी क्षय हो जाए और मोक्ष भी मिल जाए। नामेर फले कृष्ण दे प्रेम उपजे। बोले नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होता है, सबसे बड़ी चीज। पंचम पुरुषार्थ, भगवान का नाम लेने से भगवान में प्रेम होता है। साधकों को चाहिए कि वे व्यर्थ बोलना बंद कर दें। हम सबके लिए है, साधकों को चाहिए कि वे व्यर्थ बोलना बंद कर दें और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेते रहें। हम लोग भगवान के नाम के अलावा कितना बोलते हैं। तो आज से हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और ऐसा संकल्प करेंगे कि हम व्यर्थ बोलना बंद कर दें। जितने टाइम हम बोलते हैं उतने टाइम हम भगवान का नाम लें। व्यर्थ ना बोले, बेकार की बात ना बोले, इधर उधर की बात ना करें, दूसरे की बात ना करें। बोले अपने जिम्मे का काम सब कर दें, हमारी जो हमको जो सेवाएं मिली हैं वो सब कर दें। चुप रहें और अंदर में भगवान का नाम लेते रहें।
क्या करेंगे बोलत 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 भाई विकारा, बिन बोलत भाई जय जयकारा। मैंने देखा 4 लेडीज़ बैठी थी, बात नहीं कर रही थी। बोले ये तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, लेडीज़ बैठी और बात नहीं कर रही। तो कह रहे क्या करना है बात करके, अपने जिम में सब काम करें पर काम भर को बोलें और जीभ को लगाए रहें भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। कह रहे जब हम बेकार की बातें करना छोड़ देते हैं तो 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, हमारा झूठ बोलना छूट जाता है, पर निंदा छूटती है। भैया कह देते हैं उसमें 2 गुण है तो 4 अवगुण भी बता देंगे। व्यर्थ चर्चा छूट जाती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है। जिह्वा के दोष से बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लें। समझ रहे? मेरे मन में अगर 10 बातें आएंगी पर मेरा मन काट देगा, ये बेकार है, क्या फायदा बोलने का। फिर आई कोई बात, इसको जरूरी है बोलना, कोई फायदा है इसके बोलने का, बेकार है, काट दो। बोले बहुत जरूरी है जो बात, केवल वही बोलिए, नहीं तो नाम लीजिए। भगवान जब हमारी जिह्वा पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। कह रहे जब आप नाम ले रहे हैं तो ऐसा देखें कि भगवान के सारे गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। कौन कौन से गुण? करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्ते आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम की शरण हो जाए, दूसरे किसी साधन की अपेक्षा न करें। कह रहे सिर्फ नाम की शरण हो जाए और किसी साधन की उपेक्षा या अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें, भगवान के नाम पर ही अपने को निर्भर कर दें और किसी साधन की अपेक्षा ना करें। ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम ले लिया, बस नाम का ही सहारा बहुत है। राम नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान के नाम से, भगवान के स्मरण से सब कुछ हो सकता है। एक बार 2 भाई थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। बड़ा भाई तो भगवान का बहुत नाम लेता था और बहुत उसको विश्वास था महात्माओं पर, गुरु जी पे बहुत विश्वास था। पर उसका छोटा भाई नाम नहीं लेता था, उसको भगवान पर विश्वास भी नहीं था। तो उनके घर एक दिन एक महात्मा जी आए, तो उसने बड़ी करुणा से कहा कि आप मेरे भाई को भी नाम लेना सिखा दें। तो भाई जो है उस दिन दरवाज़ा बंद करके बैठ गया कि जब महात्मा जी चले जाएंगे तब मैं निकलूँगा कमरे से। तो जब महात्मा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला तो महात्मा जी ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बोलो एक बार राम का नाम बोलो। बोला नहीं बोलूँगा राम। फिर उन्होंने कहा नहीं बोलो। बोला नहीं बोलूँगा राम। उसने राम तो बोल दिया। बोले बस बस हमारा तो काम हो गया। अब उन्होंने कहा देखो तुमने एक बार राम का नाम लिया है, इसको बेचना नहीं। थोड़े दिन बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई, जैसे सबकी होती है। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज ने कहा देखे उसके बही खाते देखे, बोले तुमने कुछ बढ़िया काम तो नहीं करा है, तुमने जीवन में सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया, राम का नाम। बोले उसके बदले में क्या चाहिए? उसने कहा जो आप चाहें दे दीजिए, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब यमराज को समझ में नहीं आया कि भाई क्या फल होता है राम का नाम, एक बार भगवान का नाम लेने से। देखिए कहते हैं ना, एक नाम सारे पापों को क्षय कर देता है। तो यमराज इंद्र के पास गए। अब इंद्र के पास पहुंचे, बोले एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होता है? बोले हमें तो नहीं पता। अब इंद्र जो है वो भगवान ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भाई भगवान के नाम लेने का क्या फल है? बोले हमें तो नहीं पता। अब वो 3 जनों के पास जाते हैं। बोला मैं तो चलते चलते थक गया, अब मैं नहीं चल सकता। तो वो उन तीनों ने, यमराज ने, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने उसको पालकी में बिठाया और उसको ले जाने लगे। शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी से कहा भाई एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है? शिव जी बोले भाई मुझे तो पता नहीं। अब वो लोग बोले चलो भाई विष्णु भगवान सब जानते हैं, उनके पास चलते हैं। अब विष्णु भगवान के पास पहुँचे, मालूम पड़ा इंद्र, यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी सब उसको पालकी में लिए चले आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु भी खड़े हो गए, कौन आ रहा है महानुभाव। तो उन्होंने पूछा कि इन्होंने भगवान का नाम एक बार लिया है तो इसका क्या फल है? बोले यही तो फल है कि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठे हो गए, सब पालकी में ढोके ला रहे हैं। तो ये मतलब
दिखाया है कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। तो इसलिए नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम लेते रहिए, इसकी महिमा को अपने मन में दृढ़ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो राम 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 करते रहिए। आपसे महामंत्र नहीं होता, मत करिए, अब राम राम करिए। बस नाम लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। मेरी जिह्वा व्यर्थ भाषण ना करे, दूसरे की बात ना करे, पर निंदा ना करे। जब आप नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान के सारे गुण आपके जीवन में उतर आएंगे। बोलिए नाम महाराज की जय, बोलिए नाम महाराज की जय, नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।